नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हम सा का अभ्यास कितने प्रकार से कर सकते हैं और मंदर सप्तक का अभ्यास भी हम आज करेंगे। तो दोस्तों सा का अभ्यास और मंदर सप्तक के स्वरों का अभ्यास हमें मॉर्निंग में करना चाहिए। हम सुबह जब प्रातःकाल उठते हैं तो हमें इसका अभ्यास तब करना चाहिए क्योंकि इनका अभ्यास बहुत ठहराव के साथ करना होता है। तो इसलिए ठहराव का जो अभ्यास होता है मॉर्निंग में ही करना चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि हम सुबह के अभ्यास में हम ऊंचा अभ्यास नहीं करते, इसलिए हमने सा और मंत्र सप्तक के स्वरों का जो अभ्यास है वो मॉर्निंग में ही करना है। तो हम इसमें थाट चेंज कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया है कि हमें थाट चेंज कर करके अभ्यास, हरकतों का अभ्यास, अलंकारों का अभ्यास हमें थाट चेंज कर करके करना चाहिए। उसी तरह जो सुबह के राग होते हैं, जैसे राग भैरव है और भी बड़े सारे सुबह के राग हैं, उनमें हम इनका अभ्यास कर सकते हैं। तो अभी आपको मैं शुद्ध स्वर में करके दिखाऊंगा। अगली बार मैं जब इस तरह का कोई वीडियो बनाऊंगा तो आपको थाट चेंज करके बताऊंगा कि मॉर्निंग में और भी हम किसी थाट में कैसे इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम सा जो है कितने प्रकार से उसका हम अभ्यास कर सकते हैं। तो दोस्तों जिसको आप सा मान के अभ्यास करते हैं, जो आपका सा है, जैसे मैं सी शार्प से शुरू करता हूँ, तो आपने उस सा के साथ अपनी आवाज मिलानी है, लेकिन मुंह बंद करके। आपने दांतों को बंद नहीं करना है, आपने अपने होठों को बंद करना है। तो इसको हम बोलते हैं हमिंग का अभ्यास, हमिंग। तो हमिंग करना दोस्तों बहुत जरूरी है। तो एक बार आपको मैं करके दिखाता हूँ कैसे होगा। दोस्तों एक लंबी सांस आपने भरनी है, उसके बाद आपने सा जो आपका है उसके साथ आपने हमिंग का अभ्यास करना है। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि आप जो भी स्वर गाएं, चाहे हमिंग में गाएं, चाहे आकार में गाएं, चाहे स्वरों में गाएं, उसको सुनना जरूरी है। खुद भी सुने कि आप गलत गा रहे हैं, कहीं आपकी आवाज बिखर तो नहीं रही है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो आपको मैं पहले हमिंग का अभ्यास करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों अगर आपने अभ्यास करना स्टार्ट किया है, नया नया आप अभ्यास कर रहे हैं, तो आपने हमिंग का जो अभ्यास है कम से कम 10 से 15 मिनट करना है, ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि आपका गला जो है स्टार्टिंग में बैठ सकता है। तो अगर आप काफ़ी देर से अभ्यास कर रहे हैं तो हमिंग का अभ्यास कम से कम आधा घंटा करिए। अगर आप ज़्यादा कर सकते हो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको ही फायदा होना है। बट ये है कि जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितनी आपकी क्षमता है, उसके अनुसार अभ्यास करिए। तो दोस्तों दूसरा जो स्टेप है, हमने ओम का अभ्यास करना है। दोस्तों आपने लंबी सांस भरनी है और आपने ओम का उच्चारण करना है। दोस्तों ओम का जो उच्चारण है, ओम का जो अभ्यास है, ये आपको बहुत फायदा देगा। इसलिए स्टार्टिंग में आप इसको कम से कम 20 मिनट इसका अभ्यास करिए। तो बाद में आप धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों तीसरा जो तरीका है वो आपने सा का अभ्यास करना है। सा।
दोस्तों सा के अभ्यास में हमने ज़्यादा मुंह नहीं खोलना है और ना ही कम खोलना है। आपने सामान्य जो हमारा मुंह खुलता है उतना खोलना है। जैसे आप कम खोलेंगे तो आवाज़ कम हो जाएगी, ज़्यादा खोलेंगे तो आवाज़ बिगड़ जाएगी। तो जो सिंपल तरीका है वो कैसे है, सा, क्योंकि दोस्तों उच्चारण जो है वो सा है, सा का स नहीं बनना चाहिए। और आ करके भी अभ्यास करने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों इन सब के अभ्यास में आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप लंबी सांस भरते हैं स्वर को गाने के लिए, चाहे आप हमिंग का अभ्यास कर रहे हैं, चाहे आप ओम का अभ्यास कर रहे हैं, चाहे आप सा का अभ्यास कर रहे हैं, जब एंड में आपकी जब सांस खत्म होना शुरू होती है तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपका स्वर है लड़खड़ाना नहीं चाहिए। मान लीजिए अगर आपको पता है आपका सांस खत्म हो रहा है तो स्वर को वहीं छोड़ दीजिए, बिल्कुल वो उसको वाइब्रेट नहीं करना है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो दोस्तों स्टार्टिंग में आप इसका जो है टाइम अपने हिसाब से सेट कर लीजिए कि अगर आपने अभ्यास नया नया करना शुरू किया है तो आप हमिंग का अभ्यास 10 से 15 मिनट करिए, और 20 मिनट आप ओम का अभ्यास करिए, और सा का अभ्यास करिए। इसका भी आप 15-20 मिनट आप कर सकते हैं, अपने हिसाब से आपने टाइम मैनेज करना है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अपनी कैपेसिटी के अनुसार, आपकी जो क्षमता है उसके अनुसार आपने अभ्यास करना है। ज़्यादा करेंगे तो भी गला बैठेगा, कम करेंगे तो आपके गले की तैयारी अच्छी नहीं होगी। तो दोस्तों एक अभ्यास आपको मैं और बताना चाहता हूँ जिससे हमारी वॉइस में कंट्रोल आता है। तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने सा का अभ्यास आपको एक तरीका और करके दिखाया जिससे अपनी वॉइस पे आप अच्छा कंट्रोल कर पाएंगे। तो मैंने जितना मुंह खुला था मुंह उतना खुला रखा, लेकिन वॉइस जो मेरी वॉल्यूम जो आ रही थी उसको मैंने कम ज़्यादा किया। तो इस बात का ध्यान रखना है आपने, और ये अभ्यास बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इसको करके देखिए, बहुत आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मंदर सप्तक का जो रियाज है, आपने पहले हर एक स्वर पे आपने ठहराव करना है। तो आपको एक बार मैं करके दिखाता हूँ कैसे होगा। तो दोस्तों हम पहले सांस भरेंगे। तो पहले सा का अभ्यास, फिर मंदर सप्तक का नी, फिर धा। हम ऐसे एक एक स्टेप उतरते जाएंगे, जहाँ तक आपका गला आसानी से जाए वहीं तक जाएं, गले के साथ जबरदस्ती ना करें। तो चलिए आपको मैं करके दिखाता हूँ। उसके बाद मंद सप्तक का नी,
दोस्तों आपने मंद सप्तक के हर स्वर पे ठहराव करना है। आप दो दो बार भी एक स्वर को गा सकते हैं, तीन तीन बार भी गा सकते हैं। जितना ठहराव करेंगे उतना आपके लिए ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दोस्तों जैसे आपने मंद सप्तक के स्वर गाए एक एक करके, मैंने आपको बताया कि आपने इन पे ठहराव करना है, उसी तरह आप इन्हीं स्वरों पे हमिंग का अभ्यास भी कर सकते हैं। मंद सप्तक में हम हमिंग का अभ्यास कैसे कर सकते हैं आपको मैं थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसी तरह आप ओम का उच्चारण भी हर एक स्वर पे कर सकते हैं। ये करना चाहिए, ये सारे अभ्यास करने वाले हैं। आप करेंगे तो आपको अपने गले में आपको अपनी आवाज़ में एक भारीपन महसूस होगा, एक बेस आपको बनती महसूस होगी। तो आप इसका अभ्यास करके देखिए। तो दोस्तों जब आप ठहराव के साथ मंद्र सप्तक का अभ्यास कर लें तो थोड़ी सी गति हमने बढ़ानी है। तो आप स्टार्टिंग में हारमोनियम के साथ अभ्यास कर सकते हैं, जैसे आपको मैं करके दिखा रहा हूँ। बाद में आपने इसका अभ्यास तानपुरे पे या फिर हारमोनियम के सा और पा बटन को दबा के आपने इसका अभ्यास करना है, ताकि आपको स्वरों की जो आवाज़ है, साउंड है, आपके दिमाग में फिट हो जाए। आपको समझ आ जाए कि हर स्वर की आवाज़ कैसी है। तो थोड़ी सी गति बढ़ा के आपको मैं दिखाता हूँ कैसे होगा। सा नी धा पा मा गा मा पा धा नी सा। थोड़ी देर तेज गति में अभ्यास करके उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि आप सीधे स्वर ना उतरें। सा नी धा करने से अच्छा है सा धा नी, ऐसे कर सकते हैं। सा नी धा पा से अच्छा है सा धा नी पा। उल्टे पुल्टे स्वर आप लीजिए। पहले आप स्टार्टिंग में बजा के अभ्यास कर सकते हैं, बाद में आपने इसको सापा पे अभ्यास करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं एक बार आपको मैं करके दिखाता हूँ। सा धा नी पा गा मा धा पा। आपने पूरा ध्यान स्वरों पे देना है कि आप क्या बजा रहे हैं और क्या गा रहे हैं, ठीक है। गा मा धा पा पा नी धा सा। जैसे मान लीजिए कोई आप गीत गा रहे हैं, ठीक है। आप जब ठहराव के अभ्यास के बाद आपने मंद्र सप्तक का रियाज ऐसे करना है जैसे कि आप कोई गीत गा रहे हैं, ताकि आपको मज़ा आए। क्योंकि जब तक आपको अच्छा नहीं लगेगा, जब तक आपको मज़ा नहीं आएगा, तो वो रियाज का फ़ायदा नहीं, आप बोर होना शुरू हो जाएंगे। तो गीत की तरह हमने इसको गाना है, लेकिन स्वर जो हमारे हैं बिल्कुल सेट बैठने चाहिए। तो चलिए एक बार दोबारा इसका अभ्यास करते हैं। सा नी दा दा नी धा पा पा नी धा पा पा गा मा पा धा पा नी धा सा। और भी बड़े तरीके से आप कर सकते हैं। सा नी नी धा धा सा धा नी धा पा गा मा धा पा पा गा मा धा पा नी धा सा। सा नी नी रे सा रे नी सा धा पा मा धा पा नी धा सा। तो दोस्तों इसी में जब आप थाट चेंज करके अभ्यास करेंगे तो खुद सोचिए, आपको शुद्ध स्वरों के साथ साथ तीव्र और जो हमारे कोमल स्वर हैं उनमें भी आपको मंद्र सप्तक में हम कैसे गाएं इसका अभ्यास हो जाएगा। तो गले की बड़ी अच्छी तैयारी होगी। और मैंने पिछले वीडियोज में भी आपको कहा था कि मंद्र सप्तक का अभ्यास करने से हमारे जो तार सप्तक की रेंज है वहाँ हम आसानी से पहुँच सकते हैं। तो मंत्र का खूब अभ्यास करिए, आकार में, हमिंग में और स्वरों के साथ। तो इनका अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छा गायक बनना चाहते हैं, आप अच्छा गला बनाना चाहते हैं अपना, तो आपको ये अभ्यास करने पड़ेंगे। अभ्यास छोटे छोटे हैं पर इनका जो असर है बहुत बड़ा है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हमारी
कोशिश की। ठीक है, तो हमने एक बार कोशिश करनी होती है। आपने सा और पा पे मंद सप्तक के स्वरों को गाने का अभ्यास करना है। पहले आप एक साथ नीचे आ सकते हैं, जैसे कि सा नी धा पा करके आ सकते हैं। बाद में आपने, जैसे मैंने कहा कि उल्टे पुल्टे स्वर लगाने हैं, तो एक बार आपको मैं करके दिखाता हूँ, आप भी कोशिश जरूर करिएगा। जिस स्केल से आप गाते हैं आपने उसका सा और पा बटन जो है प्रेस कर लेना है। सा सा ने दा पा। जहाँ पे आपको लगे कि आपका स्वर गलत हो रहा है, आप उसको बजा के देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। सा नि दा पा मा गा गा मा पा धा नि सा। दोस्तों आपने गति कम रखनी है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि मैं गति इसलिए तेज कर देता हूँ क्योंकि मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बना सकता। तो आपने गति एकदम कम रख के धीरे धीरे गति बढ़ानी है। ठीक है, तो अभी आपको मैंने पहले सीधे स्वर गा के दिखाया, अब मैं उल्टे पुल्टे करके आपको दिखाऊंगा। आपने धीरे कोशिश करनी है कि ये अभ्यास भी आप कर सकें। तो कोशिश करेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सा ने धा धा ने धा पा ने धा सा। दोस्तों स्वरों को देखने की कोशिश करिए। सा ऊपर है, नी नीचे है, धा पा। अब देखिए पा नी अगर आएंगे है, पा के साथ यहाँ नी है, यहाँ बीच में धा है। तो इस तरह से ग्राफ बनाइए, ग्राफ आपके दिमाग में बनना चाहिए। सा नी धा पा। अब देखिए पा नी धा सा। पा ये है, नी यहाँ है, धा ये है, सा ऊपर है। पा नी धा सा मा पा नी धा सा। मा यहाँ है, पा यहाँ है, नी नीचे है, धा पा के ऊपर है और सा ऊपर है। तो इस तरह से ग्राफ बनाइए, आपको समझने में इजी होगा। सा नी सा नी धा धा नी धा पा मा पा नी धा धा मा पा नी धा सा धा नी पा मा धा पा मा धा नी धा पा मा धा नी धा सा सा नी धा पा गा मा पा गा धा पा। ठीक है, गा धा पा नी धा सा। पैटर्न आप अपने तरीके से बना सकते हैं। सा नी सा धा सा पा सा मा सा गा। अब गा शुरू करिए। गा मा गा पा गा धा गा नी गा सा। तो दोस्तों मैंने आपको आज जो अभ्यास बताया है ये बहुत ही ज़रूरी है, और ये मॉर्निंग में करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप समझ के साथ अभ्यास करें, और ये देखा जाए तो ये कंप्लीट एक रियाज मैंने आपको मॉर्निंग का बता दिया। तो आप बीच में फिर बंदिश इसमें ऐड कर सकते हैं। आपको राग भैरव की मैंने एक बड़ी प्यारी सी बंदिश आपको मैंने दी हुई है, आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। और भी आपको मैं बंदिशें दूंगा। तो अभ्यास करने के बाद बंदिश गाइए। ठीक है, तो उससे भी आपकी गले की तैयारी होती है। लेकिन ये जो रियाज मैंने आपको आज बताया ये आप करके देखिए। आप करेंगे तो कुछ दिन में ही आपको इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अच्छे से अभ्यास करें, समझ के साथ अभ्यास करें, और थाट चेंज कर करके अभ्यास करें। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।